नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल विधानसभा में पहली बार हुआ शून्यकाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई। सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को पहली बार हिमाचल विधानसभा के इतिहास में शून्यकाल की शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल के बाद सदन में आधे घंटे के लिए लोकसभा राज्यसभा की तर्ज पर शून्यकाल संपन्न हुआ। इस दौरान 7 विधायकों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। शून्यकाल की इस कड़ी में सबसे पहले लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने सबसे पहला सवाल उठाया। बाबा बालकनाथ दियोट सिद्ध के दर्शन अब होंगे लाइव। उत्तरी भारत के सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में इस बार लोग घर पर ही बैठे नया साल बाबे दी नाल मना सकेंगे। दरअसल इस बार नए साल के उपलक्ष्य पर मंदिर प्रशासन की ओर से बाबा के भक्तों के लिए लाइव दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई। इसके तहत मंदिर प्रशासन की ओर से अपने यूट्यूब चैनल पर एक QR कोड दिया जा रहा है। इस कोड से देश दुनिया के किसी भी कोने से रहने वाले बाबा के भक्त जो नववर्ष पर किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाए, वे घर बैठे ही बाबा बालकनाथ मंदिर में नववर्ष पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लाइव देख पाएंगे। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तैयार मनाली होटलों की एडवांस बुकिंग शुरू। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर अब सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों के पर्यटन स्थल पर भी पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबारी को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न को मनाने के लिए बाहरी राज्यों से सैलानी आएंगे और आसमान से बर्फबारी भी सैलानियों का स्वागत करेगी। जिला कुल्लू के पर्यटन स्थलों में भी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटन कारोबारी पूरी तरह से तैयार हैं। विद्यार्थियों के लिए 31 दिसंबर तक स्कूल आना अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में विंटर क्लोजिंग स्कूल 31 दिसंबर को ही बंद होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए। विद्यार्थियों को 31 दिसंबर तक हर हाल में स्कूल आना होगा। जहां परीक्षाएं खत्म हो गई वहां स्कूलों में खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिन स्कूलों में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के बीच में 1-2 दिन का गैप है, वहां बच्चों को स्कूल आना होगा। शिक्षक स्कूल में ही बच्चों की तैयारी कराएंगे। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर दौड़ी रिजर्व्ड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर शुक्रवार से रिजर्व हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन 81 सैलानी स्पेशल ट्रेन में सफर कर शिमला पहुंचे। रेलवे बोर्ड की ओर से स्पेशल ट्रेन का संचालन 52443 नंबर से किया गया। यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई। शिमला में क्रिसमस और नए साल के जश्न मनाने वाले सैलानियों के लिए इस बार पूरा विंटर सीजन यानी कि 28 फरवरी तक ये ट्रेन कालका से शिमला के लिए रोजाना चलेगी। हिमाचल में 6 जिलों में 4 दिन शीतलहर जारी रहने का अलर्ट। प्रदेश के निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आगामी 7 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, सुंदरनगर, हमीरपुर, मंडी, चंबा में शीतलहर दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिले के कुछ भागों में भी 24 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में निकाली रैली। SDM को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना का संयुक्त किसान मोर्चे ने पांवटा साहिब में विरोध प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा। साथ ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की योजना चलाई है, जिस पर विद्युत बोर्ड ने काम करना भी शुरू कर दिया। स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में शुक्रवार को पांवटा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा ने रैली निकालकर नारेबाजी की और योजना की पंथियां जलाकर विरोध किया। ड्रैगन बोट रेस के लिए चयन ट्रायल 22 दिसंबर को। प्रदेश पुरुष महिला वर्ग ड्रैगन बोट रेस के लिए चयन हेतु ट्रायल 22 दिसंबर को गोविंद सागर झील लुहणु वाटर कॉम्प्लेक्स बिलासपुर में होंगे। प्रदेश कायाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर PS गुलेरिया ने बताया, जो खिलाड़ी ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक हैं वे 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इंचार्ज को रिपोर्ट करें। मौसम बना अनुकूल। ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक में रिकॉर्ड सत्र की उम्मीद। विश्व प्रसिद्ध शिमला के ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक में इस बार रिकॉर्ड संख्या में सत्र आयोजित होने की संभावना है। शिमला में इन दिनों मौसम आइस स्केटिंग रिंक में बर्फ की परत जमाने के लिए बेहद अनुकूल बना है और आगामी 1 सप्ताह तक बारिश होने या बादल छाने की कोई संभावना नहीं। ऐसे में आगामी दिनों में भी रिंक में आइस स्केटिंग का सत्र नियमित रूप से जारी रहेगा। आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह बना रहा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है तो जल्द रिंक में शाम का सत्र शुरू हो सकेगा। विंटर कार्निवल को लेकर रिज मैदान पर सजने लगे स्टॉल। ऑडिशन प्रक्रिया भी शुरू। रिज मैदान पर 24 दिसंबर से शुरू होने वाले विंटर कार्निवल को लेकर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स पर स्टॉल लगाना शुरू हो गए। शहर के कारोबारियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ये स्टॉल लगाए जा रहे हैं। नगर निगम जिला प्रशासन विंटर कार्निवल की तैयारियों में जुट गया है। इसलिए शुक्रवार से रिज मैदान पर प्रशासन स्टेज बनाने का काम भी शुरू कर देगा।
खाद्य तेल के लिए अभी करना होगा इंतजार, टेंडर रद्द, सरकार का दावा 3 महीने का तेल एक साथ मिलेगा। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपों में तेल खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रेट पर सहमति न बनने पर सरकार ने टेंडर रद्द किया। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया होगी। हिमाचल में 2 माह से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिला। इधर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ दिया जाएगा। इग्नू में शुरू हुआ टूरिज्म एवं ट्रैवल मैनेजमेंट में स्नातक डिग्री कोर्स 31 जनवरी तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2025 सत्र से टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में नया स्नातक डिग्री कोर्स शुरू किया। इस कोर्स की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष होगी। इस कोर्स में प्रवेश के लिए जमा 2 या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इग्नू द्वारा टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स का पहले से संचालन किया जा रहा है। बंदरोल और बजोरा में अवैध खनन करते 3 डंपर जब्त, विभाग ने वसूला जुर्माना। खनन विभाग की टीम ने बंदरोल और बंजोरा में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए 3 डंपर जब्त किए और इनके चालान काटे। अवैध खनन करने वालों से विभाग ने 18,500 रुपये जुर्माना वसूला। सहायक निरीक्षक भूपेंद्र की अगुवाई में विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक विभाग को बंदरोल और बजोरा में अवैध खनन की सूचना मिली, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर दबिश देकर खनन माफिया पर शिकंजा कसा। शिमला के महली में साउंड सिस्टम कंपनी में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। हिमाचल की राजधानी शिमला में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते ही दिन जहां बस स्टैंड में आग लगी थी, वहीं आज शिमला जिले के उपनगर महली में एक मकान में आग लगी। इस मकान में एक साउंड सिस्टम कंपनी थी जो भीषण आग की चपेट में आ गई। इस दौरान अंदर रखा साउंड सिस्टम का सारा सामान जलकर आग हो गया। आग लगने के पीछे की वजह वेल्डिंग के दौरान चिंगारी निकलना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आग लग गई। सरकारी कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें बिल का कॉलेज प्रवक्ताओं ने किया विरोध, कहा हमें नहीं मिल पाएगा लाभ। प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024 सदन में बहुमत से पास हो गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने इसको लेकर विरोध जताया। कुल्लू जिले के ढालपुर में कॉलेज प्रवक्ताओं ने सरकारी कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें बिल के विरोध में काला बिल्ला लगाया और गेट मीटिंग की। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।